थके हैं सब? नहीं। आवाज तो लग रही है, थके हैं? हालेलुया। हालेलुया। तुम आनंदित हैं? यस। कितना में उसके मसाल को पाए? हालेलुया। 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 आमीन। जोरदार तालियां आपको। क्योंकि परमेश्वर महान परमेश्वर है। ठीक है, जो उससे मांगते हैं वो उन्हें देता है। देता है। जो उससे मांगते हैं वो उन्हें देते हैं। देता है ना। खुदा से जब आप मांगेंगे वो आपको देगा। जैसे बच्चे माँ बाप से कुछ मांगते हैं तो माँ बाप उन्हें दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर समय दे देते हैं। जब परमेश्वर को पता है, जब पेरेंट्स को पता है कि हाँ आप जरूरी है, तब वो देते हैं। है ना। प्रीति अभी से आज पर एक्ट्रेस ने पकड़ेगी, ये ले खुद से खा, गले में फंस जाएगा, है ना, नहीं देगी। उसको पता है कि वो बड़ा होगा, अच्छे से दांत आएंगे, जब वो खुद से खाने वाला हो जाएगा फिर वो उसको दे देगी। फिर उसको कोई चिंता नहीं होगी कि वो कैसे खा रहा है कैसे नहीं खा रहा। हालेलुया। 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 ये बाइबल को अपने हाथ में लेकर ये मेरा सम्मान है। ये मेरा सम्मान है। ये मेरा सम्मान है। आमीन। आमीन। आप जब ये बात बोल रहे कि मेरा सम्मान है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सचमुच में परमेश्वर हमारा सम्मान है। कोई भी बड़ा इंसान, कोई भी वीवीआईपी, कोई भी वीआईपी, कोई भी हमारा सम्मान, हमारे आदर को नहीं बढ़ा सकता, लेकिन सिर्फ एक परमेश्वर ही है जो हमारे आदर को बढ़ाता है, जो हमें योग्य बनाता है, जो हमें नीचे से उठा करके ऊंचाइयों पर लेकर के जाता है। हमें आमीन। आमीन। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ही है जो हमें नीचे से ऊपर लेकर जाए, और कोई नहीं है। यदि खुदावन ना उठाए तो कौन उठाए, है ना। यदि खुदावन किसी को इस्तेमाल ना करे आपको उठाने के लिए, तो कौन है जो आपको उठा पाए। आगे अपनी आंखों को बंद करेंगे तो थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा जी, हम चाहते हैं खुदावन आप मुझसे बातें करें। परमेश्वर जो जरूरी है खुदावन से वो ही निकलने पाए मेरे परमेश्वर। जरूरत की चीजें खुदावन जो आपके लोगों को चाहिए मेरे परमेश्वर, वो इधर इस समय में होने पाएंगे। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा, जो वचन बोया जाए पवित्र आत्मा आप उसमें कार्य कीजिए। खुदावन यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए आमीन। आमीन। आज की थीम क्या है? स्पिरिट ऑफ एक्सीलेंस। स्पिरिट ऑफ एक्सीलेंस। स्पिरिट ऑफ उत्तमता की आत्मा। उत्तमता की आत्मा। गुड। एक होता है गुड, है ना, फिर वेरी, फिर क्या होता है एक्सीलेंस, है ना। उत्तमता की सबसे उत्तम, सबसे ऊपर उत्तमता की आत्मा मेरे साथ निकाली है दानियल 6। Daniel chapter 6 verse 1। Daniel 6 उसकी 3, जिसको भी मिल जाए वो करें। दानियल की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसकी 3 आयत, जिसको भी मिल जाए वो जल्दी से करें। दानियल 6 लिख लिया? पढ़ो। जिसको भी व्यक्ति की मिल गया? मिल गया? पढ़ो। ऊंची आवाज से पढ़ो। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली, वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। हालेलुया। 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 क्या पढ़ा कुछ दोबारा से पढ़ना? जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, जब यह देखा गया कि दानियल में कौन सा आत्मा तब मैंने पढ़ने को जिसको मिला उसको पढ़ने के लिए क्यों बोला, इतना इंतजार क्यों किया कि जब आप में देखा जाए आप में कौन सा आत्मा है? उत्तम।
उत्तम आत्मा, वो उत्तम आत्मा क्या है? कौन है परफेक्ट? कौन सा आत्मा आपको दिया गया है? पवित्र आत्मा। तो वो जो आत्मा आपके अंदर में, वो आत्मा कैसा है? बेकार, खराब? फिर पढ़ने में इतनी झिझक क्यों दिखती? आप अपने लिए डिक्लेयर कर रहे थे उस चीज को। अब जिसने पढ़ा, खुशी ने पढ़ा, उसने डिक्लेयर किया कि जब दानियल में, जब खुशी में देखा गया कि उत्तम आत्मा है, तो उसको प्रतिष्ठित, सारे अधिपतियों से भी ज्यादा प्रतिष्ठित, बहुमूल्य, प्रीशियस, ऊपर ऊंचाइयों पर, यहाँ तक कि राजा ये देखने लगा कि उसको राज्य भी, राज्य के ऊपर ठहरा है। बहुत बड़ा उच्च अधिकार। परमेश्वर ने हमें कौन सा आत्मा दिया? उसने हमें एक्सीलेंस का आत्मा दिया, उसने हमें उत्तमता की आत्मा दिया। लिखा गया कि अगर दानियल में वो उत्तमता की आत्मा ना होता तो क्या दानियल वहां पर होता? अगर दानियल में वो पवित्र आत्मा ना होता तो दानियल वही शेरों की मांग में मर जाता। अगर दानियल में वो आत्मा ना होता तो दानियल भी अपने घुटनों को टेक देता और बोलता, ठीक है, हम मूर्ति का विसर्जन कर देंगे, हम परमेश्वर को नहीं बोलेंगे। लेकिन देखा गया कि क्या है दानियल में उत्तम आत्मा, इसलिए सबके ऊपर, जितने भी बड़े बड़े अधिपति थे, जितने भी बड़े बड़े अधिकारी थे, जितने भी राज्य में बैठे थे बड़े बड़े लोगों, राजा ने देखा। और बाइबल बताती है कि वचन में लिखा है कि राजाओं का मन यहोवा के सामने बैठे नालियों के समान है, वो जहां जिसे चाहता है वो वहां पर उसे बहा देता है। हालेलुया। समझ आ रहा है? लेकिन आज हम एक्सीलेंस की आत्मा से दूर भागते हैं। आज हम उत्तमता की आत्मा से दूर भागते हैं। हम कहते तो हैं कि हाँ पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, लेकिन पवित्र आत्मा जब कभी कार्य हमें करने के लिए बोलता है, वो कार्य को हम नहीं करते। हमें लगता है कि क्या हमारी आवाज है, हम नहीं करते। पवित्र आत्मा हमें बताता है कि हाँ ये चीज रॉन्ग है, ये चीज नहीं करते, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि उत्तम आत्मा हमारे अंदर में नहीं है। दानियल के शरीर ने एक बार दानियल को कहा होगा ना कि रहने दे, कर दे, कौन सा ना खुदावन नहीं कर देते हैं, बच तो जाएंगे। लेकिन दानियल के अंदर में क्या था? वो पवित्र आत्मा का, जो दानियल को इस समय दिख रहा था कि वो नीचाइयों में जा रहा है, वो शेरों की मांग में जा रहा है, वो दरिद्र हुए आग के भट्टे में जाएगा। लेकिन दानियल क्या देख रहा था? बेशक से मैं उधर चला जाऊं, लेकिन वहां पर मेरे लिए जगह तैयार है। हालेलुया। दानियल ने ये चीज नहीं देखी कि मैं वहां जा रहा हूं, दानियल ने ये चीज देखा कि मैं अगर वफादार होकर के उत्तमता की आत्मा में बढ़ूंगा तो मैं वहां पर हूंगा। आमीन। अगर आज आप अपने नीचाइयों को देख रहे हैं, आज आप अपने डाउनफॉल को देख रहे हैं, तो ये मत देखें कि आप कितना नीचे जा रहे हैं, लेकिन ये देखें कि आप जितना नीचे जा रहे हैं आप उतना ऊपर उड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है? स्पिरिट ऑफ एक्सीलेंस, उत्तमता की आत्मा। एक उत्तम आत्मा आपके अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब उत्तम आत्मा हमारे अंदर होता है, वो हमारे व्यवहार में भी, वो हमारे एटीट्यूड को क्या कर देता है? चेंज कर देता है। ईश्वरीय एटीट्यूड वो हमारा करता है। फिर ऐसा नहीं रहता कि हाँ किसी ने भी कुछ बोल दिया हम एकदम से, फिर ऐसा नहीं होता कि किसी ने कुछ बोल दिया और हम परे हो जाए, फिर ऐसा नहीं होता कि हम डर जाए। जब उत्तमता की आत्मा होता है तब हम पौलुस के समान कहते हैं, जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए, जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए। कितना ऐसा लगता है कि आप अपनी वजह से यहाँ पर आपने मेहनत की है और आप यहाँ पर है क्या? आप खुद से ढूंढ करके आए और आप यहाँ पर हैं। खुदा ने आपको नहीं ढूंढा, आपने खुदा को ढूंढा। ऐसा है नहीं? खुदा ने आपको ढूंढा और सिर्फ आपको ढूंढा ही नहीं है, आपको ढूंढ करके वो पवित्र आत्मा आप में डाल दिया। हालेलुया। और जब डाल दिया तो अब आपको एक काम भी दिया गया। वो काम क्या है? वो कैसी दुल्हन को लेने आया है? बेदाग। और वो कैसे रहेगी? वो कार्य आपका क्या है? तैयार होना। अपनी जो उत्तम आत्मा आपको देगी है उसके द्वारा आपको क्या होना है? तैयार। उसमें और उत्तम बनते जाओ, और उत्तम, और उत्तम, और उत्तम। हम अपने अंदर में ना उत्तमता को नहीं देखते, हम उत्तम चीजों को नहीं देखते, हम हमेशा क्या देखते हैं? एक खराब चीज को हम देखते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें क्या किया? उसने हमें किसी और का आत्मा उठा करके नहीं दे दिया, उसने किसी और की स्पिरिट उठा करके नहीं दे दी, उसने किसी और का कार्य हमें नहीं दे दिया, लेकिन उसने क्या दे दिया? अपना श्वास, अपने उत्तम, क्योंकि
तो परमेश्वर के अंदर में कैसा स्पिरिट है? ऐसे ही एकदम वाला ऐसे ही है कि हाँ कर लिया तो ठीक है, नहीं करा तो इट्स ओके, ऐसा वाला है नहीं। कैसा है? मजबूत स्पिरिट है, परफेक्ट स्पिरिट है। और खुदा ने आपको भी परफेक्ट स्पिरिट दिया। लिखा है कि बाइबल में लिखा है कि वो तुम्हें जैवन, है ना, उसने तुम्हें जैवन से भी बढ़ करके बनाया, वो तुम्हें जय के उत्सव में लिए चलता है। और आपको क्या करना है? आपको सिर्फ चलना है, आपको सिर्फ चलना है, अपना उद्धार का टॉप पहन करके, विश्वास की चिलम लेकर के, आत्मा की तलवार लेकर के, मेल मिलाप के जूते पहन करके आपको सिर्फ चलना है। वो आपको जय के उत्सव में लेकर के जा रहा है और आपको सिर्फ चलना है। लेकिन आजकल हमें चलना भी बहुत ज्यादा भारी लगता है, आजकल हमें चलना भी बहुत ज्यादा भारी लग जाता है। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? तुम्हें सिर्फ चलना है, क्योंकि मैं तुम्हें जय के उत्सव में लिए जा रहा हूँ। जीत तो ऑलरेडी हमारी है, क्योंकि उसने पहले का क्या करा है? खुल्लम खुल्ला तमाशा ऑलरेडी बना दिया, वो पहले से बना चुका है वो परमेश्वर। लेकिन कब जब हमारे अंदर में उत्तम आत्मा होगा तब वो हमें लेकर के चलेगा। उसने लिखा है कि देखा क्या दानियल में उत्तम आत्मा है, तब जाकर के राजा के मन में इतना ज्यादा आ गया कि वो उसको क्या करे? राज्य पर भी ठहरा दे, सारे राज्य पर भी उसको ठहरा दे। कई बार होता है क्लास में एक बच्चा सबसे अच्छा हो, है ना, मैम की ऐसा तो नहीं, पहले दिन देखा मैम की तो ये बहुत अच्छा बच्चा था, आंचल बहुत अच्छी है, खुशी बहुत अच्छी है, किसी को चल लिया ना, मोहित बहुत अच्छे, मिट्टी बहुत अच्छी है। लेकिन वो कैसे देखता? वो डेली आएगा, वो बच्चा शरारत कर रहे थे, वो डेली आएंगे, वो देखेंगे कि क्या कर रहे हैं, वो डेली आएंगे, वो नोटिस करेंगे। फिर एक दिन वो उठा करके उन्हें क्या कर देंगे? मॉनिटर बना देंगे, लीडर बना देंगे, और फिर वो आगे उनको भी तैयार करेंगे कि वो भी लीडर करेंगे, है ना। परमेश्वर यही चीज दानियल में देख रहा था, परमेश्वर यही चीज आज हमें भी देख रहे हैं कि क्या हम सही चल रहे हैं, जिस लीडिंग में खुदावंद हमें लेकर के जा रहा है कि हम ऐसे लीड हो रहे हैं, एक उत्तम स्पिरिट के साथ क्या हम बढ़ रहे हैं। जब उत्तम स्पिरिट हमें पाया जाएगा, जब एक उत्तम आत्मा जब हमें पाया जाएगा, तब परमेश्वर हमें भी क्या करेगा? राज्यों पर ठहराएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें भी राज्य पर क्या करेगा? ठहराएगा, क्योंकि उत्तम स्पिरिट जब आपके अंदर में, हमारे अंदर में आते, सबसे पहले हमारा व्यवहार चेंज हो जाएगा। सबसे पहले हमारा व्यवहार चेंज हो जाएगा। पहले कैसे चेंज होगा? अंदर में पहले कैसे रहता है? शांति ना, खुदा का आत्मा जब आया, आत्मा के फल क्या है? प्रेम, आनंद, कृपा, शांति, भलाई, संयम, धीरज, है ना, ये सब है ना, यही सब है ना। शांति आएगी तो बाहर भी क्या दिखेगी? शांति का। लेकिन जब अंदर में ही जब लड़ाइयाँ चल रही तो बाहर भी क्या होगा? कोई भी आकर के कुछ बोले तो, कोई भी आकर के कुछ बोले तो चार सुना देंगे ना। लेकिन जब उत्तम आत्मा जब हमारे अंदर में होगा, जब आत्मा हमारे अंदर में होगा, तो आत्मा क्या बोलेगा? पवित्र आत्मा क्या बोलेगा? अपना पैसा मत लेना, तेरा पैसा लेने के लिए परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उत्तम स्पिरिट, उत्तम स्पिरिट, पवित्र आत्मा। हम योग्य नहीं थे कि हम यहाँ पर बैठे, हम इस काबिल नहीं थे कि हम आकर के यहाँ पर आ जाए, मैं इस काबिल नहीं थी कि मैं यहाँ पर आकर के पेश करूँ। लेकिन परमेश्वर जो हमें कहाँ से उठाता है? शून्यता से ही आपने मुझे भलाई से भर दिया है। जब आपको आपके अंदर में कुछ ना नजर में आए ना, तब आप ये चीज देखना कि परमेश्वर ने आपको कहाँ से उठा कर देखा। हम बड़ी जल्दी खुदावंद की उस रेस को भूल जाते हैं कि जब हम गड्ढों में पड़े थे, जब हम निराशाओं में पड़े थे, जब हम पापों के दलदल में पड़े थे, हम उस चीज को ही वापस से देखते जहाँ हम मान गए। लेकिन जहाँ पर आज हम पहुंच गए हैं, हम उस चीज को भूल जाते हैं। एक बार फिर से अपने आप को रिमाइंड करें कि आप कहाँ थे, आप कहाँ थे और आज आप कहाँ पर है। ये किसी के अंदर भी कोई फर्क नहीं है ना। उत्तम स्पिरिट आप में बढ़ रहा है ना, हमें बढ़ रहा है ना। एक बार आंखों को बंद करके उस खुदा को याद करें और अपने उस चीज को याद करें, आप कहाँ से उठे। शून्यता से ही आपने मुझे भलाई से भर दिया है। शून्यता से ही आपने मुझे भलाई
हम शून्य थे, हम बिल्कुल खत्म हो चुके थे, लेकिन उस खुदा का हाथ हमारे ऊपर आया। और उस खुदा ने जैसे जब देखा कि अब कोई नहीं है एलिया के पास जो उसको खाना दे, जब एलिया को लग रहा था कि अब वो मर जाएगा, जब उसने बोला अब तो मैं खत्म होने पर हूँ, मैं भाग रहा हूँ, वो डर करके भाग रहा था और गुफा में छुप गया। अब तो कोई नहीं है परमेश्वर कह रहा तुझे मनुष्य को दिख रहा है कि कोई नहीं है, मैं फास्ट डिलीवरी भेजने वाला हूँ। हालेलुया। जब तुझे दिख रहा है कि मेरे पास खाने के लिए हरी सब्जियां नहीं है, रोटी नहीं है, बेटा वेट कर, मैं मांस भेजने जा रहा हूँ, मैं कौवे को तैयार कर रहा हूँ, उस चीज को, उस पक्षी को जो सबसे ज्यादा लालची है, मैं उसके मन में तेरे लिए दया को करने जा रहा हूँ। एलिया याद कर, तू वही है जब मैं तूने गिड़गिड़ा के दुआ करी और मैंने वर्षा की थी। हालेलुया। एलिया तू याद कर, जब तू ऐसे ही करते रहे, मजाक बनाया जा रहा था, जब तुझे कहा जाता है परिचय है ये है, तो वही परमेश्वर है जिसने तुझे 400 450 नबियों में उठा करके घर में दिया। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि खुदावंद आपको छोड़ दे? कैसे सोच सकते हैं कि परमेश्वर आपके साथ है? वो एक्सीलेंस का आत्मा, वो उत्तमता की आत्मा, उस खुदा ने सच सच कहा है कि मैं किन्हें यूज करने आया हूँ? निर्बुद्धियों को यूज करने आया हूँ कि बुद्धिमानों को लज्जित करे। मैं निर्बुद्धियों को, हमें लगता है कि खुदावंद हमारे अंदर बुद्धि नहीं है, परमेश्वर हम कुछ नहीं कर सकते, खुदावंद हम इस चीज के काबिल नहीं है, लेकिन उस खुदा ने कहा जो तुम्हें लग रहा है तुम काबिल नहीं हो, शून्यता से उठा करके खड़ा कर दूंगा। हालेलुया। तो तुम्हें लग रहा है तुम गद्दे पे पड़े हो, मैं तुम्हें राजगद्दे पर बैठाने जा रहा हूँ। जब तुझे लग रहा है रूह की तू मांगने जा रही है, बेटा इंतजार कर, तू उसी राजा की वाइफ होने जा रही है। हालेलुया। इस खेत में तू मांग रही थी, मैं उसी खेत की मालकिन तुझे बनाने जा रहा हूँ। हालेलुया। एक उत्तम स्पिरिट जब आपके अंदर में काम करता है, एक उत्तम आत्मा जब आपके अंदर में आकर के काम करेगा, वो उत्तम आत्मा आपकी सारी चीजों को बदल देगा, और जब वो सारी चीजों को बदलेगा तब परमेश्वर की नजरें आप पर लग जाएंगी। हालेलुया। और जब खुदावंद की नजरें लगेंगी, फिर वो 48 वर्ष की तरह आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे कोई है नहीं उठा करके करेगा, उसको फिर कुंड में जाने की जरूरत नहीं है, उसको डायरेक्ट परमेश्वर कहेगा उठ अपनी खाट उठा और उठ अपनी खाट उठाओ और उठ अपनी खाट उठाओ और चल फिर। आमीन। आमीन। उसको उस धूप का इंतजार करना नहीं पड़ेगा, आपको उस समय का इंतजार करना नहीं पड़ेगा, वो समय आएगा तब हम सुधरेंगे, वो समय आएगा तब मेरी चीजें सही हो जाएंगी, ये समय आएगा तब सब कुछ सही हो जाएगा। परमेश्वर कहता है 1000 वर्ष मेरे लिए एक दिन के समान है और एक दिन 1000 वर्ष के समान है। वो जब चाहे ठीक करना हो तब ठीक कर सकता है, वो जब चाहे सब कुछ सही करना हो कर सकता है। उसको 38 साल के लिए ये नहीं है कि ठीक है मैं आ गया अब तो उठ, मैं तुझे कुंड में घुमाता हूँ, कहेगा उठो चल, उठो चल फिर चल। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करे, तब आपको वो चीजें खुदावंद के पास लेकर के जानी पड़ेगी, आपको वही उत्तम आत्मा को लिए चलना पड़ेगा। आज स्टार्टिंग से आत्मा था, सबने आत्मा के फ्लो को महसूस किया, सबने क्या खुशी प्रेम सबने। मैं इतने दिनों से एक ही चीज सिखा रही हूँ, भीड़ मायने नहीं रखती। सबसे पहले बच्चों ने आराधना की, फिर बच्चों ने स्पिरिट को पाया, उसके बाद आज इन बच्चों ने आराधना करी और इन पर भी वो आत्मा। वो समय दूर नहीं है जब खुदावंद आएगा और ले जाएगा और हम ये देखते रह जाएंगे वो भीड़ है, जब ये आएगा तब मैं आऊंगा। परमेश्वर कहता है मैं बेदाग बेजुरी को जो मांग रहा है मैं उसे उठा करके ले जाऊंगा, जो मांग रहा है मैं उसे उठा कर ले जाऊंगा। वो पग फैला करके साथ चले जाएंगे और जो ये सोचे कि वो नहीं हम नहीं जा सकते, वो यहीं पर रह जाएंगे क्योंकि अब समय दूर नहीं है, अब समय दूर नहीं है कि खुदावंद तब आए और ले जाए। यहाँ की चीजें यहीं पर ही रह जाएगी, लेकिन वहाँ की चीजें सदा के लिए है। क्या अनंत मृत्यु यहाँ पर है क्या? नहीं। खुदा ने हमें 2 चीजें दी है, अनंत काल का जीवन, अनंत काल की मृत्यु। आपको अनंत काल का जीवन चुनना है या अनंत काल की मृत्यु चुननी है, वो आपके हाथ। अनंत काल की मृत्यु कहाँ पर है और
हमारा जीवन क्या होता है? स्वर्ग में, जहाँ पर हम हमेशा के लिए जीवित रहेंगे उस खुदा के साथ। लेकिन अगर हम यहाँ पर अपनी चीजों के लिए खुदा को छोड़ देंगे तो अनंत काल की मौत मिल सकती। लेकिन जब उत्तम स्पिरिट हमारे अंदर होगा तो उत्तम स्पिरिट हमें गाइड करेगा कि हमें कैसे चलना। जब उत्तम स्पिरिट हमारे अंदर होगा तो वो हमें स्थिर करेगा। जब वो उत्तम स्पिरिट हमारे अंदर होगा, जैसे डैनियल के अंदर था, तो उसने उसको गाइड करेगा कि कोई बात नहीं, चाहे वो शेरों की मांग में है लेकिन परमेश्वर उसके साथ है। उस उत्तम स्पिरिट ने यूसुफ को गाइड करेगा कि कोई बात नहीं, आज तो गड्ढे में है लेकिन खुदा ने जो तुम्हें दिया, खुदा ने जो तुम्हें दर्शन दिया, परमेश्वर ने जो दर्शन दिया वो उस वायदों का सच्चा परमेश्वर है। क्योंकि उस परमेश्वर ने ये नहीं कहा तुम अभी रहोगे मैं अभी करूंगा। उसने क्या कहा? अंत में तेरी आशा पूरी होगी। चाहता तो वो दानियल को शेरों के मांग में डलने ही ना देते। शद्रक मेशक अबेदनगो आखिरी मिनट में जाते ही ना। यूसुफ 14 साल इंतजार ही ना करता। जब दाऊद बचपन से ही चुना गया तो इतना लंबा वेट क्यों? जब अब्राहम को परमेश्वर ने देने का तो 100 साल इंतजार किया। अब देखिए हर एक चीज का एक महत्व है। परमेश्वर को पलटा करते ना कि हाँ हमारे सुख में तो आज चलते हैं बट जो हमारे दुख में चलेगा वही हमारे साथ हमेशा है ना। ऐसा है ना, हमारे सुख में तो चल रही है लेकिन जो हमारे दुख में साथ देगा वो हमेशा तक हमारे साथ रहेंगे। क्योंकि खुशियों में तो आप जिनको नहीं जानते ना वो भी आपका हाथ पकड़ करके आपके साथ चलेगा। वो मेरा दोस्त, वो मेरा रिश्तेदार, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड, ये मेरा सबसे प्यारा है। लेकिन जब आप में कठिनाइयां आ जाए, तब कोई साथ नहीं, जब दुख आ जाए, कोई भी नहीं आज साथ देंगे, कल साथ देंगे, फिर अलग हम बिजी हैं, हम ये हैं, हम वो है, हम नहीं कर सकते। और फिर धीरे धीरे पीछे हट जाएंगे। फिर लेकिन जब फिर से आपका एक उत्तम समय आ जाएगा, फिर वो पता हम वहां चले गए थे, हमने तो बहुत कोशिश करी आपको कॉल करने की, हमने तो बहुत कोशिश करी आपको मिलने की, लेकिन आप मिल नहीं पाए। फिर आपके मन में वैसा रहेगा क्या? नहीं रहेगा? नहीं रहेगा ना। एक ही है जो हमेशा आपके साथ रहेगा और वो है परमेश्वर। एक ही है, एक ही है, ईश्वर पर विश्वास रखिए, एक ही परमेश्वर है जो हमेशा सदा सर्वदा जीवन के साथ भी और जीवन के बाद में LIC में बोलते हैं ना, जीवन के बाद, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी आपके डॉक्यूमेंट्स अगर पूरे नहीं है तो आपको कोई जीवन के बाद नहीं मिलने वाला पैसा। डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे तो ही मिलेगा। लेकिन परमेश्वर कहता है अगर तुम जीवन भर अगर यहाँ पर मेरे साथ है तो मैं जीवन के बाद भी तेरे साथ हूँ। मैंने यहाँ पर भी तुझे आशीषित किया, मैं वहाँ पर भी तुझे आशीषित करूंगा। आमीन आमीन। तो उसके साथ वफादार रहे, इधर वालों के साथ इतना नहीं, उस खुदा के साथ वफादार, क्योंकि वो परमेश्वर आपको उठाना चाहता। वो परमेश्वर मेरे को बहुत अच्छी लगती है वो तितली की स्टोरी, इसलिए मैं बार बार आपको रिमाइंड दिलाती हूँ। क्या थी पहले सुनती, कोई भी उठाता मसल करके फेंक देता। कई बार हमारा जीवन ऐसा होता है जब उत्तम आत्मा हमारे अंदर में कई बार नहीं जब होता, जब परमेश्वर की एक बड़ी योजना हमारे लिए होती है। कोई भी आएगा मैं छुपे से उठाएगा, एक सुन्नी के समान हमें फेंक देंगे, झाड़ू से बाहर फेंक देंगे, फिर नतीजों से उठा करके बाहर फेंक देंगे। करते रहे बजे भारत वो सुन्नी उन्हें नहीं पता कि कल क्या बनने वाले, वो सुन्नी को भी पता वो क्या बनने वाले। को बोलते परमेश्वर तूने हम यहीं क्यों रखा? खुदा क्या हम ऐसे मसलने के लिए कि कोई भी आए हम उठा करके फेंक दें? क्या इसी का बोलना है? खुदा उनके लिए यही जीवन है हमारा, क्या हमसे निराश होने के लिए? इंतजार करो, आपका रंग चेंज होने जा रहा है। इंतजार करो, आपकी बॉडी चेंज होने जा रही है। इंतजार करो, दुखों में आपके पंख लगने जा रहे हैं। इंतजार करो, जब आप कलरफुल हो जाएंगे, जब आपके पंख आ जाएंगे, जब आप बहुत सुंदर बन जाएंगे, फिर लोग आपको, जो लोग आज आपको मसल करके कहना चाह रहे हैं, वही लोग उस बटरफ्लाई के पीछे भागेंगे कि कैसे उसको हाथ में ले ले उसके साथ वो करेंगे। हालेलुया हालेलुया। वो वही तितली बन जाएंगे जो सबको अच्छी लगती है। आर्टिफिशियल तितलियां भी आने लगी ना कि दीवारों में चिपकाते हैं। सोचो अगर ये वही सुंदरी होती तो लगाते क्या? नहीं लगाते, लेकिन जब वो सुंदरी तितली में बदल
लेकिन ये प्रोसेस था उस दर्द से, इस दर्द से उस मंजिल तक पहुंचने का। हालेलुया। हमें मंजिल तो चाहिए बट हमें दर्द नहीं चाहिए। हमें मंजिल तो चाहिए बट हमें दर्द, लेकिन आप जितना दर्द में जाएंगे आप उतना अपनी मंजिल के करीब चलते जाएंगे। हालेलुया। आप जितना दर्द में जा रहे, शायद जिन्होंने बल्ब बनाया अगर वो दर्द में ना होते, अगर उनको स्कूल से ना निकाला जाता, अगर उनको लेटर ना दिया जाता और उनकी माँ ने जब उस दर्द में भर करके उस लेटर को, उन निराशाओं को पॉजिटिव में पढ़ा कि मेरा बच्चा इतना काबिल है कि टीचर उसे पढ़ाने के योग्य नहीं है, तो शायद आज हम रोशनी में ना होते। हालेलुया। जब डैडी आपको दिखाया है ना तुम पढ़ने के काबिल नहीं हो, जब वो आपको बोल रहा है तुम पढ़ने के काबिल नहीं हो, जाओ और अपनी माँ को ये लेटर दिखाओ और उनसे ये कहना कि ऊंची ऊंची आवाज में तुम्हारे कानों में पढ़े कि क्या लिखा, उसमें क्या लिखा था, तुम्हारा बच्चा योग्य नहीं है कि वो स्कूल में पढ़े, वो मेंटली डिस्टर्ब है और हम उसको स्कूल में पढ़ा नहीं सकते। लेकिन उसकी मम्मा ने क्या कर दिया, सब कुछ उल्टा कर दिया। वो कहते हैं टीचर इस काबिल नहीं है कि मेरे बच्चे को पढ़ा पाए, क्योंकि मेरा बच्चा बहुत ज्यादा काबिल है और वो इस योग्य नहीं कि वो आपको पढ़ा पाए, इसलिए वो चाहते हैं कि मैं तुम्हें पढ़ाऊं। और जब उनकी माँ ने उन्हें पढ़ाया तो आज हम रोशनी में। हालेलुया। उस बल्ब की खुदा कई बार ऐसी चीजें हमारे जीवन में लेकर के आते हैं, हर तूफान हमें नाश करने के लिए, लेकिन जब उत्तम आत्मा हमारे अंदर में होगा तो हर नाश करने वाली चीजें हमें ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। हर नाश करने वाली चीजें, हमारे वो लहरें जो हमें नाश करने आई थी, वो पानियों पर आपको चलना सिखाएगी कि कैसे आपको पानियों पर चलना है। हालेलुया। आपको पतरस बना देंगी, जिसके विषय में खुदा ने कहा कि पतरस मैं तुझसे कहता हूँ कि मैं आज ही तुझ पर क्या बनाऊंगा, कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक तुझ पे प्रबल ना होंगे। वो अधोलोक के फाटक जिसकी कुंजियों को खुदावंद ने अपने हाथों में ली। फिर हम कैसे कह देते हैं कि खुदावंद हम नाश होने जा रहे हैं, अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है, आगे आगे देखना कितना ज्यादा बुरा समय आ जाएगा। अभी तो कुछ बुरा समय नहीं, कुछ नहीं। फिर भी हम परमेश्वर को छोड़ देंगे। बहुत जगहों पर चिप स्टार्ट होती है, पता है? चिप हाँ स्कैन होता है। आपको अपनी गाड़ी भी खोलनी है तो स्कैन करो, खुल जाएगी। आपको पेमेंट करनी है, मैं मेरी गवाही बता रही हूँ, मैं इस चीज को परमेश्वर मेरे को सिखा रहा था इतने दिनों से। मेरे हाथ में इतने दिनों के कैश बिल्कुल नहीं है, कैश नहीं है, बोला कहते हैं कैशलेस जीवन हो जाए, कैश बिल्कुल नहीं है। 1.5-2 हफ्ते हो गए, लेकिन मैं ऑनलाइन है, ऑनलाइन है, कहीं पर भी पेमेंट करनी ऑनलाइन हो रही है, लेकिन कैश 0 बैलेंस बिल्कुल भी नहीं। दुकान पर भी डायरेक्ट ग्रेस आ जाते हैं, क्योंकि ग्रेस आनी मेरे से ज्यादा तो कोई सामान लेने जाते हैं, तो मैं उनको बोलती जाओ दुकान से ले आओ, कैश नहीं मिलता। और परमेश्वर उस चीज को याद दिलाता है कि देख रहे हो अंत का समय कैसे चल रहा है, ये जीवन जो है वो समय जो है वो आने वाला कैशलेस हो जाएगा। आप कैश के लिए भी तरसे और हम उसी कैश को जमा करते हैं, उसी कैश के लिए अपनी जिंदगी को जी रहे, जहाँ पर खुदा ने लिखा है कि धन के लिए मत जियो जहाँ पर क्या है जो उसको कीड़ा खा जाएगा, खाई लग जाएगी। वो समय शुरू होने वाले हैं, हो चुका है, वो अंत का समय नजदीक है जब हर एक चीजें स्कैन हो। और मेरे को वही चीजें ध्यान है कि परमेश्वर आपके वचन में लिखा है कि कैशलेस जीवन हो जाएगा। मैं आज भी सच में बता रही हूँ, मेरे मकान मालिक को मैंने ऑनलाइन किया और तब उनसे जाकर के कैश लिया, कैश नहीं था उनको लेकर, लेकिन कोई भी नहीं दबा मुंडा मुझे करके मेरे पास भी नहीं है, तो मैं भैया ठीक है थोड़े बहुत तो मेरा वो दे दो, तब उन्होंने दिए। और परमेश्वर बार बार रिमाइंड कर रहा था याद करो ये अंत का समय शुरू हो चुका, ये अंत का समय शुरू हो गया। लेकिन हमें क्या लगता है कि नेगलेक्ट कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं, हम नजरअंदाज कर देते हैं कि नहीं अभी तो खुदा का आना बहुत दूर है। बहुत सारी भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं। ये समय उत्तम आत्मा को अपने अंदर में लेकर, उत्तम स्पिरिट को अपने अंदर में लेकर, क्योंकि जो हमारे साथ चीजें हो रही है वो हर एक चीजें लिखी गई, हर वो चीजें लिखी गई, हर चीज लिखी गई।
खुद से बनाया या सामने वाला खुद से बोला, नहीं, उठाए बाइबल को और पढ़े। जब वो परमेश्वर ने देखा कि दानियल में उत्तम आत्मा, तो उसके मन में क्या है, राजा के मन में क्या है कि इसको राज्य पर भी अधिकारी ठहरा है, इसको राज्य पर भी ठहरा है। लेकिन आज हम कह रहे हैं हम अधिकारी ठहरे अपने जॉब पर, हम अधिकारी ठहरे अपने फ्रेंड्स के ऊपर, हम अधिकारी ठहरे अपने घर में, हम अधिकारी ठहरे अपने स्कूल में, लेकिन कहाँ अधिकारी ठहरा है? खुदा ने भी हमें कहीं पर अधिकारी ठहरा है, पता है कहाँ पर? कहाँ ठहरा है? कहाँ ठहरा है? कहाँ ठहरा है? लूका 10 इसके 19-18 में लिखा है कि मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रोकने का अधिकार दिया। उसने दिया है, उसने हमें अधिकार ही ठहरा है। लेकिन हम क्या कहते हैं, वो आए और हमें डसे और हमें नुकसान पहुंचाए। लेकिन परमेश्वर ने हमें अधिकार ही उनके ऊपर ठहरा है। लेकिन हमें आज हमारे अथॉरिटी का बिल्कुल भी नहीं पता, हम अपनी अथॉरिटी को नहीं देख पाते। हम सिर्फ अपने अंदर में एक सुन्नी को देख रहे हैं। एक सुन्नी को देखने की बजाय आप अपने अंदर में पंखों को देखें। खुदा ने हर जगह पर आपको पता है क्या कहा है? क्या कहा है? उसने आपको क्या कहा है? उसने आपको उकाब को, उकाब हमेशा अकेले हो, ईगल हमेशा अकेले हो, ईगल हमेशा ऊंचाइयों पर होता है जहां पर कौओं का सांस ऑक्सीजन लेना खत्म हो जाता है ना, तब तुम्हें लिए चलने वाला तुम्हारा परमेश्वर। लेकिन फिर भी हम खुदा से दूर हो जाते हैं, हम खुदा को नहीं चाहते हैं। खुदा मत आप ही दिखे बस। परमेश्वर आपने जीवन, पवित्र आत्मा ऐसा नहीं है, पवित्र आत्मा सिर्फ आपको आत्मिक चीजें ही सिखाएगा। लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में होगा, जब उत्तम आत्मा आपके जीवन में होगा, तब चाहे आपके सामने एक बॉटल क्यों ना गिरी हुई, आप जब तक उसको उठा करके सही जगह पर नहीं रख देंगे, तब तक आपके मन में एक बेचैनी रहेगी कि नहीं, इसको सही जगह पर रखना है। हालेलुया। क्योंकि वो आपको शून्यता से ऊंचाइयों तक की चीजें सिखाएगा। जब आप यहाँ पर सफाई नहीं रख सकते, जब आप यहाँ की चीजें सही नहीं रख सकते, जब आप अपने घर को साफ नहीं रख सकते, जब आप अपने घर की चीजों को ठीक नहीं रख सकते, तब आप कैसे वहाँ की चीजों को ठीक करेंगे? हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि मैं हमेशा बताती हूँ, पवित्र आत्मा एक जेंटल है, वो जेंटल स्पिरिट है। उसको बिखरी हुई चीजें पसंद नहीं, उसको खराब चीजें पसंद नहीं। हाँ, वो बिखरे हुए इंसानों को जरूर इस्तेमाल करता है, वो टूटी हुई चीजों को जरूर इस्तेमाल करता है, वो टूटे हुए लोगों को जरूर इस्तेमाल करता है और उनको नया बनाता है, अपने काबिल बनाता है। लेकिन हाँ, उसको ये पसंद नहीं कि हम बोले हाँ खुदावन हमारे अंदर में हम सारी चीजें उलटफेर करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उत्तम स्पिरिट के साथ जो होगा वो उसे ले जाए, वो उसको राज्य देगा। वो राज्य पता क्या है? वो राज्य पता क्या? वो राज्य वो राज्य जब परमेश्वर देखेगा कि उसका स्पिरिट हमारे अंदर में है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर में है, पवित्र आत्मा आपको गाइड कर रहा है, तब वो आपको क्या देगा? राज्य देगा। इसीलिए तो उसने बोला ना कि मैं जा रहा हूं, लेकिन है एक है जो अभी भी और अब के बाद भी तुम्हारे साथ रहेगा, जो तुम्हारी सहायता करेगा। लेकिन हम कभी भी उस हेल्पर की हेल्प को नहीं मांगते। हमें हेल्प कहाँ की चाहिए होती है? हमें हेल्प चाहिए होती है, हमें हेल्प चाहिए होती है उधर वाले की, हमें हेल्प चाहिए होती है। हम अपनी सारी सबको सुना देते हैं सारी चीजें, बजाय इसके जाए पवित्र आत्मा से बात करें, परमेश्वर को बताए खुदावन ये सारी चीजें मेरे जीवन में चल रही हैं। और जब आप परमेश्वर से बताएंगे, परमेश्वर आपको एक हल देगा। परमेश्वर सुन करके छोड़ नहीं देगा, लेकिन परमेश्वर सुन करके उसका हल आपको देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सुन करके, जिसे छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं, वो सुन करके हल निकालने वाला परमेश्वर, आपको नया करने वाला परमेश्वर। समझ आ रहा सबको? यस, समझ आ रहा? यस। आपने पता नहीं बदलाव देखा है कि नहीं देखा है 3-4 हफ्ते में मैंने कि बच्चे भी अब आराधना करना शुरू कर, बच्चों को भी खुदावंद उठाना शुरू कर दिया। परमेश्वर बढ़ाने जा रहे हैं, वो नंबर्स उसके लिए मायने नहीं रखते। लूत ने चुन लिया था, क्या चुना था? एक बात बता के खत्म करेंगे। कई बार हमें हरी चीजें अच्छी लगती है ना, वो नहीं है, वो जाओ भाई ये मेरे लिए है, ये अच्छी जगह है, ये मेरे लिए। लूत ने बहुत हरियाली देखी,
जो अब्राहम के हिस्से में आया वो क्या था? बंजर। जिस बंजर जमीन को अब्राहम ने ले लिया तो उसी बंजर जमीन को परमेश्वर ने उपजाऊ भूमि बना दिया। और जिस उपजाऊ भूमि को लूत ने ले लिया ना, वह खुदा के साथ वफादार नहीं था, उसी उपजाऊ भूमि को परमेश्वर ने बंजर बना दिया था। हालेलुया, हालेलुया। जिस चीजों को आप देख रहे हैं कि नहीं ये चीजें आपके लिए सही नहीं है और आपको लग रहा है ये बंजर जमीन है, अगर उस बंजर जमीन में परमेश्वर आपके साथ और आप खुदा उनके साथ वफादार है, उत्तम स्पिरिट आपके अंदर में, तो वो बंजर जमीनें उपजाऊ बन जाएंगी। लेकिन अगर उपजाऊ जमीनों पर आप हैं और आपको लग रहा है सब कुछ अच्छी अच्छी चीजों में चल रहा है और खुदा आपके साथ नहीं है, खुदा के साथ आप वफादार नहीं है, परमेश्वर की स्पिरिट आपके अंदर में नहीं है, उसको बंजर होने में टाइम मिलेगा, उसको खत्म होने में टाइम। सोचिए आज के बाद कि कौन सा स्पिरिट आपके अंदर, कौन सा आत्मा आपके अंदर है। खुशी में तो सुबह एक चीज बता रही थी कि उसकी तबीयत ऐसे होगी कि वो फटाफट से अपने पापों की क्षमा मांगे, प्रभु क्षमा कर दे, जो कुछ भी गुनाह करेगा जाओ तो तेरे साथ ही जाओ। जब जाएंगे तो टाइम नहीं मिलेगा कि हम क्षमा भी मांगे। जब जाए, मैं इसी चीज का एग्जाम्पल हमेशा देती हूँ, जो मांगे ना वो अभी मांग ले, जीवन को जीना तो तभी जी ले, आपको नहीं पता आप कब चले जाएंगे। और वहां जाके खुदा से यही करेंगे, खुदा क्षमा कर दे, प्लीज कर दे, खुदा ने बोला नहीं बेटा उधर जा। हालेलुया। लेकिन जब उत्तम स्पिरिट में जिएंगे तब परमेश्वर कहेगा तेरी जगह यहाँ नहीं है तो तेरे साथ इधर चल। हालेलुया। तब परमेश्वर हमें लेकर के चलेगा। लेकिन क्या हम खुदा के साथ स्पिरिट ऑफ एक्सीलेंस, जब परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर में आता है वो हमें हर चीजों में, सबको एक्सीलेंट लेना पसंद है ना, स्कूल में, एग्जाम में, टेस्ट में, कोई बोले वाओ बहुत अच्छा वर्क किया तुमने, सुनना सबको पसंद है ना। सोचिए यही चीज जब परमेश्वर तुम्हें बोले, यही चीज खुदा से सुनना कितना अच्छा है। वो हमें आधा अधूरा नहीं छोड़ता, वो हमें पूरा एक्सीलेंट बना करके, वो हमें गुड से भी ऊपर लेकर के जाएगा, वो हमें वेल्डन से भी ऊपर लेकर के जाएगा, वो बिल्कुल उत्तम लेकर के जाता है। लेकिन क्या उस उत्तम स्पिरिट के साथ हम वफादार है? क्या हम उस उत्तम स्पिरिट में बढ़ रहे हैं? हमारा काम है, क्या हम कैसे चल रहे हैं कि हम एक्सीलेंट को पाएं? क्या हम ऐसे जीवन को जी रहे हैं कि हम परमेश्वर से एक्सीलेंट को पाएं? जब धरती के लोग हमें बोल देते हैं एक्सीलेंट, हम खुशी के मारे नाच जाएंगे, झूम जाएंगे, वो हमें एक्सीलेंट बोल रहे हैं। लेकिन वही चीज जब हमारा परमेश्वर हमें बोले तो सोचिए वो सिर्फ बोलेगा नहीं, वो बोलेगा एक्सीलेंट बस चलो। वो सिर्फ इतना बोलकर कि आपको छोड़ेगा नहीं, बोलेगा एक्सीलेंट बस चलो। आज आप एक सुन रही हो, कल आप प्ले बनने जा रहे हो, जो लोग भी आपको अपने घर पे आज आप अपने आज को देख करके अपने कल को डिस्क्राइब ना करें कि मेरा कल ऐसा होगा। आपका आज जब ऐसा है ना और आप मेहनत कर रहे हो, आपका कल बहुत है। कॉलगेट के बारे की हिस्ट्री पढ़ लेना, विश्वास ना निकालता, खुदा के साथ वफादार, अपने छोटे में खुदा के साथ वफादार था। वो इतना वफादार था, सोचिए उसको नहीं पता था वो कॉलगेट की कंपनी खोल रहा है, उसने नहीं सोचा होगा, लेकिन वो एक के साथ वफादार था, वो है परमेश्वर। हमेशा खुदा के साथ वफादार, हमेशा खुदा के साथ वफादार। आज आप वो सारे बैठे जो उस कॉलगेट को इस्तेमाल कर रहे हैं। हालेलुया। वो नहीं जानता था कि पूरी धरती पर मेरा नाम होगा। इसी तरह से आप नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर आपके विषय में जानता है। जिसने आपकी स्टोरी को लिखा है, वो अभी भी लिख रहा है, अभी भी लिख रहा है, तो इंतजार करें, वो अच्छा ही लिख रहा है। क्योंकि आपका राइटर, आपका ऑथर कोई इंसान नहीं है, आपका राइटर जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। उस उत्तम स्पिरिट में बढ़ते जाए, वो उत्तम चीजें आपके अंदर में लिखता जाएगा। आइए अपने सारों पर कनेक्ट करते हैं। धन्यवाद करते खुदावंद परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमें शून्यता से उठा करके खड़ा करते मेरे खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी भलाइयाँ सदा हमारे साथ बनी रहती है मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमें योग्य बनाते हैं मेरे खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच में मेरे परमेश्वर, यदि आज हमें से किसी के भी मन में ऐसा है कि हम कमजोर हैं, हम निर्बल हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे मेरे परमेश्वर, आप हमें उठा करके खड़ा करें, आप उनके मनों को चेंज करें खुदावंद परमेश्वर।
में बढ़ना, पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में कार्य करना। खुदावंद यीशु के नाम में मांगते हुए सुनिए और स्वीकार कीजिए। आमीन।